जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आज एक नई श्रृंखला में। और आज की श्रृंखला में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड की जो भर्ती आई हुई है, उस भर्ती के फॉर्म फिलअप अब समाप्त हो चुके हैं। तो जिन भी भाइयों ने फॉर्म को फिल कर दिया है, उन सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी। और ये जो बुक है अंकित भाटी सर की बुक, ये बुक जिन भाइयों के पास नहीं है या जिनके पास है, वो भी इस लेक्चर को देखें ताकि उन्हें अंदाज़ा लग पाए कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, ये बुक है। इस बुक के जो भी MCQ फॉर्मेट में टॉप क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद में जो क्लासेज आएंगी, उनमें भी किसी ना किसी बुक को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो सीधे क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिएगा, आज का पहला ही क्वेश्चन है और इसमें ये पॉलिटी का सेक्शन अभी हम लोगों ने ओपन किया है। तो आज का पहला ही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये पॉलिटी का है और अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें याद रखना है कि आपात कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार के आपात होते हैं। एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक वित्तीय आपात और एक राष्ट्रपति शासन। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेगा तो हमारा कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल होगा 352। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपात लगाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा की जाती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष की नियुक्ति? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो है अनुच्छेद 72 के अंदर। और अनुच्छेद 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी सारे लोगों को आता भी होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो वाक एवं अभिव्यक्ति या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा पूरे लेक्चर को और इन क्वेश्चनों को आप रीड जरूर कीजिएगा और राइट भी कीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान के फिर खाली स्थान दिया हुआ है के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आता है। यानी इसमें किस अनुसूची के अंदर साइबर अपराध को रखा गया है, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची के अंदर साइबर अपराध को रखा गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है 2-3 बार कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है। लोकसभा कौन भंग कर सकता है या लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है और भंग करने की शक्ति को रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया। तो वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसने SC और ST के आरक्षण की सीटों को बढ़ा दिया, यानी जो सीटें थी उनके आरक्षण को बढ़ाया है? वह कौन सा संविधान संशोधन है? तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे 79वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो SC ST जनजातियां हैं उनके आरक्षण को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? समता, न्याय, बंधुत्व या संप्रभुता? किसको बढ़ावा देना है? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, समता यानी समानता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा श्री गोविंद बल्लभ पंत। श्री गोविंद बल्लभ पंत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 फर्स्ट ब्लॉक के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति की बात की गई है, तो कौन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या प्रधानमंत्री होंगे या उपराष्ट्रपति होंगे या लोकसभा के अध्यक्ष होंगे या राष्ट्रपति होंगे? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होने वाला है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पदेन सभापति कहते हैं, यानी उपराष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए? यानी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उन्हें कितने चरणों में संपन्न कराया गया था? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 चरणों में। 7 चरणों में संपन्न हुआ था 2024 का जो चुनाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है, कौन करता है करों का वितरण केंद्र और राज्य के मध्य? तो ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। वित्त आयोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है, कौन नहीं होता है? क्या राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं, या दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते हैं, या राज्यों के सभी मुख्यमंत्री नहीं होते हैं? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, और कथन नंबर 2 है श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। तो कौन सा राइट है? क्या कोई सही नहीं है, या दोनों राइट हैं, या केवल 2, या केवल 1? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कथन नंबर 2 सही है। केवल केवल अरविंद पनगड़िया साहब जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे 16वें वित्त आयोग के। तो जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक दिया गया है, बिल्कुल राइट दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 23 और 24 में ये रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी 29 और 30 अनुच्छेद के अंदर, और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सा वह भाग है भारतीय संविधान का जिसमें निर्वाचन संबंधी जो है वो प्रबंध किए गए हैं या प्रावधान किए गए हैं? आप लोगों को बताना है, भाग 17 में या भाग 15 में या भाग 16 में या भाग 14 में? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 15 के अंदर ऐसे प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? जीबी मवलांकर, या रवि राय, या मीरा कुमार, या बलराम झाकड़? कौन थे आप लोगों को बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीबी मवलांकर। जीबी मवलांकर साहब जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? किस अनुच्छेद के द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। या अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, या अनुच्छेद 16 ब्लॉक 2, या अनुच्छेद 16 ब्लॉक 4?
तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 ब्लॉक 2। 16 ब्लॉक 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और ये भी कूट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, एक तरफ सूची 1 दी गई है, एक तरफ सूची 2, और एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ उनमें जो प्रावधान किए गए हैं वो हैं। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 के सामने दिया गया है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, और अनुच्छेद 40 संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 98 अधार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 239 यानी 239 ग्राम पंचायतों का संगठन। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा कूट मिलाने पर इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 26 है उसके द्वारा जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मिलती है, तो 26 का जो है वो 3 नंबर में चले जाएगा, यानी ये जो है वो 3 में जाएगा। और फिर उसके बाद में अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, तो बी जो है वो 4 में चला जाएगा। तो 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, बी कट गया और डी कट गया। अब देखते हैं इनमें से क्या होने वाला है। अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 98 के द्वारा क्या होता है? अनुच्छेद 98 के द्वारा संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय है, और अनुच्छेद 239 के तहत संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित जो क्रम है वो क्रम आप लोगों को बताना है, कौन सा क्रम इनमें राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा, संप्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहले होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर उसके बाद में गणराज्य, और गणराज्य इसमें दिया गया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो छठी अनुसूची किन किन राज्यों से संबंधित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व मिजोरम, या असम त्रिपुरा नागालैंड व मिजोरम, असम नागालैंड मेघालय मिजोरम, या असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ATMM से इसे याद रख सकते हैं, असम त्रिपुरा, ATMM, ATMM से इसे याद रख सकते हैं, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा व मिजोरम, या असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। ATMM अगर आप याद रखेंगे तो ये चारों राज्य आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, एक तरफ उसके प्रावधान। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये दिया गया है। अनुच्छेद 143 दिया गया, उच्चतम न्यायालय के परामर्श शक्ति। अनुच्छेद 132 दिया गया है, उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, और अनुच्छेद 136 दिया गया है। तो कौन सा इनमें राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है ये बताया गया है, ये पूछा गया है। तो कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है, कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके अंदर सुमेलित नहीं गया है। अभिलेख न्यायालय इसमें नहीं है। अभिलेख न्यायालय 129 में कहा गया है, 129 में कहा गया है, 124 में केवल उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। नेक्स्ट कथन दिया गया है, पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती जो राज्य संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में ही होता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित के सही कला अनुक्रम की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही कला अनुक्रम की पहचान कीजिए। तो देखिएगा, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्या होगा इसका सही क्रम? ये बिल्कुल भी इसका सही क्रम दिया हुआ है, ये बिल्कुल भी इसका सही क्रम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27। एक तरफ संवैधानिक निकाय दिए गए हैं और दूसरी तरफ संवैधानिक अनुच्छेद। एक तरफ अनुच्छेद, एक तरफ निकाय, किस और किस 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 एक तरफ संवैधानिक निकाय दिए गए हैं, एक तरफ दिया गया है संवैधानिक अनुच्छेद। तो देखिएगा, मिलान कीजिएगा, मिलान कीजिएगा, सही सुमेलित कौन सा है?
ये पहचानना है, हमें सही सुमेलित को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखिएगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340, ये इसमें सही सुमेलित दिया गया है। अन्य सभी जो है वो सुमेलित नहीं दिए गए हैं, अन्य सभी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये सुमेलित नहीं है। अतः ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो किसकी गारंटी नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 दिए, देखिएगा, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो किसकी परिकल्पना की गई है शोषण के विरुद्ध। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा कारखानों और खाद्यान्नों में बच्चों की मजदूरी का ये और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, वित्त आयोग अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 280, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। तो देखिएगा वित्त आयोग किसमें होता है, अनुच्छेद 280, तो बी का 3 में जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3। फिर वित्तीय आपात 360 होता है, तो सी का जो है वो 2 में जाएगा, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 होता है, तो 4 का डी का 4 में चला जाएगा, डी का 4 में चला जाएगा। तो डी का 4 किसमें है, डी का 4 इसमें है, इसमें है, इसमें है। और फिर उसके बाद में सी का 2 किसमें है, सी का 2 इसमें है, इसमें है, ये वाला गया। फिर देखना है, फिर देखना है कि बी का 3, फिर देखना है बी का 3 किसमें है, बी का 3 इसमें है, ये डी भी गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत की संचित निधि 266 के अंतर्गत हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। तो कौन सा वह अनुच्छेद है जो भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, संशोधनों का उनके क्रियान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए, यानी कौन सा संशोधन का क्रियान्वयन कब हुआ, इनका मिलान करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 1976 के अंदर आया था। फिर 52वां जो है वो 1985 में आया था, और 86वां जो है वो 2002 के अंदर आया था, और 96वां 2011 के अंदर। तो देखिएगा ए का 3 जाएगा, ए का 3 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायत राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है, कौन सा एक स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर क्या होगा राइट, तो ऑप्शन नंबर ए न्याय पंचायत नहीं है, बाकी ग्राम पंचायत का जिक्र है, पंचायत समिति है और जिला पंचायत है, न्याय पंचायत का जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूची 1 और सूची 2 की तरह दिया गया है, और इसमें मिलान कीजिएगा, मिलान करना है। तो देखिएगा कौन सा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, कौन सा मतलब ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, पहले मिलान कीजिएगा, ए का जो है वो 4 में जाएगा, ए का 4 यानी सहकारी संघवाद ग्रेन विले आस्टिन। फिर उसके बाद में बी का 3 यानी सौदेबाजी मोरिस जोन्स। फिर उसके बाद में 3 का 1 यानी अर्ध संघवाद केसी व्हीलर, और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का वाला संघवाद ये हो जाएगा आइबर जेंगिस। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आर्टिकल 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 है कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है, कौन करता है, क्या राज्य निर्वाचन आयोग करता है,
क्या पंचायती राज आयोग करता है, या भारत का निर्वाचन आयोग करता है, या राज्य व्यवस्थापिका करता है, कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा, पर देखिएगा, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कथन 1 दिया गया है, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। और कथन नंबर 2 दिया गया है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी केवल एक जो है वो सही है, 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और फिर से एक तरफ अनुच्छेद और एक तरफ उनमें प्रावधानों को दिया गया है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत क्या किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत तो अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन आयोग की बात करता है। तो अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन आयोग में मिल जाएगा, यानी ए का जो है वो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 315 है, और अनुच्छेद 315 यानी लोक सेवा आयोग, यानी ऑप्शन नंबर जो बी का है वो 3 में मिल जाएगा, यानी बी 3 में जाएगा। तो ए का 4 और बी का 3 किसमें है? ए का 4 और बी का 3 ऑप्शन नंबर ए और बी में तो नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है, ए का 4 और बी का 3। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फिर 3 का जो है यानी सी का जो है वो 2 में जाएगा। सी का यानी 280 वित्त आयोग और 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इस तरीके से कुछ मिलान हो जाएगा इसका, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मीरा कुमार, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूचियों से संबंधित है कि निम्नलिखित में से किस एक तरफ अनुसूचियां दी गई हैं और एक तरफ उनके विषय दिए गए हैं, और इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिएगा कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। नवी अनुसूची यानी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन क्या नवी अनुसूची के अंतर्गत ये रखा गया है? तो नवी अनुसूची के अंतर्गत ये नहीं लिखा गया था, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीसरी अनुसूची शपथ से, 8वीं भाषाओं से, 10वीं दल बदल से, तो ये बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी उत्तर प्रदेश में जो संसद में प्रतिनिधित्व किया जाता है उसके विषय में 2 कथन दिए गए हैं, और इन कथनों में से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित की गई हैं, क्या ये राइट है? ये सही है। और दूसरा है, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, तो ये भी सही है। अतः इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, यानी दोनों 1 तथा 2 कथन राइट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है, किसको होता है, ये पूछा गया है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं और एक तरफ उनके भाग, और किस भाग के अंतर्गत ये इसमें सुमेलित नहीं दिया गया है? तो कौन से भाग में सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। अधिकरण, क्या भाग अधिकरण जो है क्या वो भाग 15 के अंतर्गत है? नहीं, भाग 15 में हम लोगों ने पढ़ा था कि निर्वाचन आयोग यानी निर्वाचन की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ही सुमेलित किए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मिलान वाले क्वेश्चन में, तो अनुच्छेद 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा गया है
कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका विचार किसने रखा था? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी? लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी ये पूछा गया है। क्या 552 या 540, 550 या 530? क्या होगी लोकसभा सदस्यों की अधिकतम आयु? क्या होगी अधिकतम संख्या? क्या होगी लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या? तो क्या होगी 550। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 550 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है क्वेश्चन नंबर 50 है क्वेश्चन नंबर 50 में एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं और एक तरफ उनके प्रावधान दिए गए हैं और मिलान करने को कहा गया है। तो देखिएगा ध्यान से, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समानता, यानी ए का 2 में आ जाएगा। और अनुच्छेद 21 के अंदर दिया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, तो वी का 3 में आ जाएगा। ए का 2 वी का 3, ए का 2 वी का 3 ऑप्शन नंबर डी के अंदर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी किस में मैच करेगा? सी का जो अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, और 44 जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाएगा। तो इस तरीके का ये मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है? पंचायती राज व्यवस्था तो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 110 या इनमें से कोई नहीं। धन विधेयक की बात की गई है, तो धन विधेयक किसके अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 110 में रखा गया है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। बाकी अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख किया गया है, तो वीटो पावर हो जाएगी। और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई, यानी बजट शब्द को इसी के अंतर्गत रखा गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है ये पूछा गया है। तो अनुच्छेद 21A द्वारा ये संबंधित है, तो अनुच्छेद 21A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? तो डीपीएसपी किस संविधान मतलब किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो आयरलैंड से। यानी नीति निर्देशक तथ्य कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा कि निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, यानी किस भाग के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा भाग या अनुसूची, ये अनुसूची नहीं भाग होगा। भाग 4 का के अंदर मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो अनुच्छेद भाग 4 का 57 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, और अनुसूची नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो अनुच्छेद जो 343 है वो संघ की राजभाषा के बारे में है। तो संघ की राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग की बात की गई है, तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का जो संबंध है वो केंद्र और राज्य संबंधों से है। केंद्र और राज्य संबंध इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? कौन सा अधिकार शामिल है? कौन सा अधिकार शामिल है? क्या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता विकसित करना, या भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। तो ये सभी जो हैं ये मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष की बात करेगा तो सी मोंटेग सिंह अहलूवालिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? और ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी तक 2-3 बार रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 29 है, तो अनुच्छेद 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? कौन सा जोड़ा गया? कि मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, या राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, या आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानताओं का कम करने की राज्य की आवश्यकता। क्या जोड़ा गया था ये आप लोगों को बताना है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? कौन सा वह अनुच्छेद है जब आपातकाल हो तो मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, ये पूछा गया है। तो अनुच्छेद 359 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? ये क्वेश्चन भी फिर से रिपोर्ट हो गया है, और इसमें अब की बार डेट दी गई है। तो 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 66 का? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 170, या अनुच्छेद 165, या अनुच्छेद 167? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो अनुच्छेद 167 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो ऐसा किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो अनुच्छेद 175 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया है। तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो सुकुमार सेन जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमारा अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो ये कब पारित हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1992। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो वह कौन सा उच्च न्यायालय है जिसका जो क्षेत्राधिकार है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर भी है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। और क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, फिर उसके बाद में खाली स्थान दिया है, को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन, अब पुराना मतलब संसद भवन पुराना था, में प्रिंसेस के चेंबर्स में हुआ था। तो कब हुआ था, ये डेट पूछ ली गई है। तो कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि राजस्थान
पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु पूछी गई है, तो कितनी है? 25 वर्ष है। 25 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन नामांकन को समाप्त कर दिया? तो वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसने एंग्लो इंडियन जो नामांकन था उसको समाप्त कर दिया था? तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसके द्वारा एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77। और क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? मानवाधिकार मंत्रालय मतलब मानवाधिकार जो आयोग है वो किस मंत्रालय के अधीन है, ये पूछा गया है। तो किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो किसको अधिकार है? किसको अधिकार है? संसद को यह अधिकार है कि वो किसी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उच्च न्यायालय स्थापित कर सके या कर दे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? संथाली, बोडो, मैथिली या डोगरी? किसको नहीं जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी बोडो, मैथिली और डोगरी और संथाली इन सभी को जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित है और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात पूछा गया है। तो क्या है उसका अनुपात? उसका अनुपात 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82। और क्वेश्चन नंबर 82 है कि खाली स्थान दिया गया के पास मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति है, यानी किसके पास मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे आज के 82 का क्वेश्चन और ये उसकी आंसर माला दी गई है और ये हमने 82 क्वेश्चन आज किए और ये 82 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने सोल्व किया। और आई होप क्वेश्चन आपको देख के लगा होगा कि क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे लेवल के हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक आपने अगर देख ही लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल जो है वो हमारा इसका पार्ट 2 आने वाला है, तो कल पार्ट 2 आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।